हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 मैथ का अध्याय 3, जिसमें हम लोग आव्यूह पढ़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में मैट्रिसेज कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आव्यूहों की संक्रियाएं पढ़ेंगे। आव्यूहों पर संक्रियाएं पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि आव्यूहों पर संक्रियाओं को इंग्लिश में ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आव्यूहों पर संक्रियाएं माने इस अनुच्छेद में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आव्यूहों का आव्यूहों का योग पढ़ेंगे। एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन पढ़ेंगे। उसके बाद दो आव्यूहों का अंतर पढ़ेंगे। उसको मैं एनसीईआरटी में व्याकरण भी दिया है तथा हम गुणा पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग को हम लोग इंग्लिश में स्टूडेंट एडिशन ऑफ मैट्रिसेज कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आव्यूहों का योग क्या होता है, तो आइए आपको समझाते हैं कि देखिए स्टूडेंट, दो आव्यूहों का योगफल प्रदत्त आव्यूहों के, तो यहाँ थोड़ा सा बता देना चाहते स्टूडेंट कि प्रदत्त क्या है। प्रदत्त माने क्या? दिया हुआ। जैसे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ दो मैट्रिक्स दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं ए और बी, दो मैट्रिक्स, तो इसको बोलेंगे प्रदत्त माने दिया हुआ है। तो दो आव्यूहों का योगफल प्रदत्त आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला आव्यूह होता है। संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला क्या होता है? आव्यूह होता है। जैसे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये जो है ए का अवयव जो है A11, A12, A13, A21, A22, A23। बी का देखिएगा संगत जो अवयव है क्या है? B11 है, B12 है, B13 है, B21 है, B22 है, B23 है। तो इसको बोलते हैं ए का संगत अवयव ये है। तो संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला आव्यूह होता है। इसके अतिरिक्त एक और बात ध्यान देना होता है आपको जब आव्यूह का योग करते हैं कि स्टूडेंट, योग के लिए दोनों आव्यूहों को समान कोटि का होना चाहिए। अगर दोनों समान कोटि के नहीं है तो ये डिफाइन नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है। ये बात ध्यान देना है आपको कि दो आव्यूहों का योग तभी परिभाषित है जब दोनों का समान कोटि होना चाहिए। जैसे हमने आपको एक बताया है कि यदि ए बराबर एक आव्यूह है जो कि एक 2 गुणे 3 आव्यूह का है तथा बी एक आव्यूह है जो एक अन्य आव्यूह 2 गुणे 3 का है, तो हम अब इसका योग करते हैं a प्लस बी। तो कैसे? इसके A11 के संगत अवयव कौन है? B11 है, तो इसको A11 प्लस B11। A12 के संगत अवयव कौन है? B12 है, तो देखिएगा A12 प्लस B12। A13 के संगत अवयव कौन है? B13 है, तो A13 प्लस B13। ये 21 के संगत अवयव कौन है? B21 है, तो ये 21 प्लस B21। A22 के कौन संगत अवयव है? तो A22 के संगत अवयव है B22 है। A23 के संगत अवयव कौन है? B23 है, द्वारा परिभाषित करते हैं। जैसे स्टूडेंट एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं इसको। यदि A बराबर A दिया है, B बराबर A दिया है, तो इसका A प्लस हमको B ज्ञात करना है, मतलब दो आव्यूहों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमको चेक करना है कि ये समान कोटि का है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो रो है और दो कॉलम है, तो हम कह सकते हैं 2 गुणे 2 का है। इसमें भी आप देखते हैं कि 2 रो है और 2 कॉलम है,
तो हम कह सकते हैं कि ये समान कोटि का है। तो अब कैसे परिभाषित होता है स्टूडेंट, तो देखिए, तो हमको a प्लस बी कैसे हम ज्ञात करते हैं अवयव का योग। तो देखिए a का मान 2 4 3 2 प्लस a1 3 -2 5। तो जोड़िए स्टेप, इसके a के संगत अवयव कौन होंगे, 1 होंगे। तो 2 प्लस 1, 4 के संगत अवयव कौन होंगे, 3 होंगे। 3 के संगत अवयव कौन होंगे, -2 होंगे। उसके बाद से स्टूडेंट 2 के संगत अवयव कौन है, 5 है। तो देखिए स्टूडेंट 2 1 का हो जाएगा 3, 4 3 7। देखिए स्टूडेंट ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 -2 हो जाएगा। आई कितना, 5 2 7 हो जाएगा। इसको स्टूडेंट और लिख सकते हैं 3 7, 3 में से 2 गया 1, आई 7। यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट अब हम लोग अवयवों पर संख्याएं 2 को देख रहे हैं। दो नंबर कह रहा है कि एक अवयव का एक अदिश से गुणन, एक अवयव का एक अदिश से गुणन, जिसको हम लोग इंग्लिश में मल्टीप्लाइकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर कहते हैं। देखिए स्टूडेंट जैसे कैसे परिभाषित होता है, यदि a बराबर ए आई जे, यदि a बराबर ए आई जे m क्रॉस n कोटि का एक अवयव है तथा k एक अदिश है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट बता देना चाहते हैं कि यहाँ एक आपको नंबर दी रहेगी, कि माने का एक संख्या यहाँ होगा। तो k एक अदिश है तो k एक ऐसा अवयव है जिसे a के प्रत्येक अवयव को अदिश माने संख्या k से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। जैसे स्टूडेंट यदि a बराबर, देखिए ये ए आई जे के रूप में है, जैसे m क्रॉस है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 3 रो है और 3 क्या है, कॉलम है। तो मानकर चलते हैं कि ये 3 गुणे 3 क्रॉस का एक अवयव है तथा 3 एक क्या है, अदिश है। तो अब ये हमको 3a माने वही के एक ऐसा अवयव है जिसे a के प्रत्येक अवयव को हमको कितना k से करीब मतलब का 3 से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। आप 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट कैसे ज्ञात करते हैं, एक अवयव का एक अदिश से गुणा। तो देखिएगा ये 3 a का मान देखिए स्टूडेंट, ये 2 है, 3 4 5, उसके बाद स्टूडेंट 4 5 6। तो इसमें एक के प्रत्येक अवयव में इस अदिश संख्या से क्या कर देंगे, अदिश राशि से गुणा कर देंगे। तो गुणा कर लीजिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट इसे करिए 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, 3 गुणे 5, 3 गुणे 4, 3 गुणे 5 और 3 गुणे 6। तो देखिए स्टूडेंट इसको गुणा कीजिए, 3 गुना 6, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 3 पचे 15, आई कितना 3 छके 18। तो ऐसे हमको प्राप्त किया जाता है। यही कहा जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट अब हम लोग अवयवों पर संक्रियाएं तीसरा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग जिक्र करेंगे कि अवयवों का अंतर। अवयवों का क्या जिक्र करेंगे, अंतर, जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में कि डिफरेंस ऑफ क्या, मैट्रिक्सेस। तो देखिए स्टूडेंट ये अवयवों का अंतर कैसे डिफाइन होता है। यदि a बराबर ए आई जे तथा b बराबर बी आई जे समान कोटि करने का मतलब कि ये भी m क्रॉस n के होना चाहिए, तो ये भी क्या होना चाहिए, m क्रॉस n के। तो समान कोटि m
m क्रॉस n वाले दो अवयव हैं तो इनका अंतर a माइनस बी द्वारा क्या होता है, परिभाषित होता है। तो आइए स्टूडेंट हम इसको एक एग्जाम्पल के, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि a बराबर देखिए 2 4 3 2 तथा b बराबर 1 3 माइनस 2 5 है तो हमको इसका अंतर ज्ञात करना है। तो आइए स्टूडेंट देखिएगा अंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए दो अवयवों के अंतर को हम a माइनस बी द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं या इसको पढ़ते हैं a डिफरेंस b। तो देखिए स्टूडेंट हमारा a जो मैट्रिक्स है वो क्या है 2 4 3 2। उसके बाद देखिए यहाँ b जो मैट्रिक्स है वो क्या है 1 3 माइनस 2 5। तो देखिए स्टूडेंट ये आप दो तरीके से बनता है स्टूडेंट, किस माइनस से गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे सिंपल बता देते हैं स्टूडेंट कि देखिए इसको ये 2 ए माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1, ये स्टूडेंट इसके करस्पॉन्डिंग। तो देखिए स्टूडेंट 4 माइनस 3, ये 3 देखिए स्टूडेंट माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आए 2 माइनस का हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्रत्येक संगत अवयव को घटा देंगे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट आप जानते हैं कि 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, 4 में से 3 गया 1, 3 2 5, आइए स्टूडेंट 2 में से 5 गया माइनस 3। तो आशा करते हैं स्टूडेंट कि आपको दो अवयवों का अंतर समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे अवयव प्रश्न क्रियाएं, अवयवों का गुणन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अवयवों का गुणन, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट इंग्लिश में मल्टीप्लाइकेशन ऑफ क्या, मैट्रिक्स। तो देखिएगा स्टूडेंट ये दो अवयवों का गुणन कैसे परिभाषित होता है ये आपको पहले बताएंगे। देखिए स्टूडेंट दो अवयवों कहने का मतलब a तथा b का गुणनफल परिभाषित है, a तथा b का गुणनफल परिभाषित होता है यदि a में स्तंभों की संख्या, b में पंक्तियों की संख्या के क्या होती है, समान होती है। फिर से थोड़ा सा बताना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में स्टूडेंट हम दो मैट्रिक्स लिख लिए हैं। तो देखिए स्टूडेंट दो अवयव a और b है, तो कहता है कि दो अवयवों a तथा b का गुणनफल परिभाषित होता है यदि a में स्तंभों की संख्या। तो देखिए स्टूडेंट a में स्तंभों की संख्या 1 2 3, देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें a में स्तंभों की संख्या, b में पंक्तियों की संख्या के, तो b में पंक्तियों देखिएगा 1 2 3। तो देख रहे हैं स्टूडेंट यदि a में स्तंभों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या के समान होती है तब ये दो अवयवों का गुणनफल क्या होता है, परिभाषित होता है। और आपको बता देना चाहते हैं दो अवयवों के माने गुणनफल a और b के गुणनफल को हम ab से डिनोट करते हैं। देखिए स्टूडेंट जैसे हमने माना कि देखिएगा a बराबर aij एक क्या है m क्रॉस n, कहने का मतलब इसमें देख सकते हैं कि 1 2 2 रो है 1 2 3, तो 2 गुणे 3, कहने का मतलब है कि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो एक m क्रॉस n कोटि का अवयव है और b बराबर bij, कहने का मतलब देख सकते हैं कि 1 2 3, तो 3 और 2 कॉलम है, तो 3 गुणे देख रहे हैं 2 कोटि का एक क्या है अवयव है, तब अवयवों a तथा b का गुणनफल एक क्या होगा m क्रॉस p कोटि का अवयव c होता है। तो देखिए स्टूडेंट जैसे आप जानते हैं कि इसका 2 गुणे 3 है, इसका स्टूडेंट कितना है 3 गुणे 2 है। तो देखिए स्टूडेंट ये 3 से 3 का हो जाएगा, कट जाता है,
तो ये दो अवयवों का गुणनफल देखिए, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 का हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ए तथा बी का गुणनफल एक, देखिएगा क्या होता है कि m क्रॉस p होता है। कहने का मतलब है, देखिएगा ये 3 से 3 क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इसमें देखेंगे तो m क्रॉस p कोटि का भी c होता है, मतलब ये एक ए भी हमको इसी को आपके एनसीईआरटी में सी से डिनोट कर रहे हैं, होता है। अभी उस सी का जो आई और केवा अवयव है वो क्या होता है, आई के प्राप्त करने के लिए हम ए की आईवी पंक्ति को बी के केवें स्तंभ को क्या करते हैं, लेते हैं। ध्यान देने की बात है, ए की आई पंक्ति कहने का मतलब है कि इसको हम रो को लेते हैं, ए की रो को लेते हैं और बी के किससे, स्तंभ से को लेते हैं और फिर उनके अवयवों का क्रमानुसार क्रम से क्या करते हैं, गुणन करते हैं। तदुपरांत इन सभी गुणनफलों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट, इसको हम एक एग्जाम्पल के यही इसी को गुणा करके हम लोग समझेंगे कि अवयवों का गुणन कैसे हम करते हैं। तो आशा करते हैं स्टूडेंट समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार देखिएगा, आपको दो अवयवों का गुणन समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट कैसे गुणा करते हैं, कि ये आप देख रहे हैं कि रो है, ये रो है, रो से हम क्या करते हैं, इस कॉलम में गुणा करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट कैसे गुणा करते हैं, कि इसमें देखिएगा एक से इसमें गुणा कर देंगे, 1 गुणे 2, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ योगफल का चिन्ह लेते हैं, प्लस का चिन्ह लेते हैं। देखिए स्टूडेंट उसके बाद -1 में किसे गुणा करेंगे, देखिएगा इससे रो से चलते हैं और कॉलम में गुणा करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट -1 से किसमें करेंगे, -1 से करेंगे, प्लस अब 2 से किसमें करेंगे, 5 से करेंगे। तो देखिएगा ये पहले रो से पहले कॉलम में गुणा कर दिए, उसके बाद जोड़ का चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद फिर देखिएगा ये पहले रो को जितने भी कॉलम होते हैं सब में गुणा करते हैं। तो फिर से ये प्रथम रो को किसे, सेकंड कॉलम से गुणा करते हैं। तो देखिए 1 गुणे 7 प्लस -1 गुणे क्या 1, उसके बाद से स्टूडेंट प्लस 2 गुणे -4। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट तो ये प्रथम रो से प्रथम कॉलम में दूसरे कॉलम में गुणा कर दिए। उसके बाद फिर से अब वही काम करते हैं, ये दूसरे रो को भी उठाते हैं, प्रथम कॉलम से दूसरे कॉलम से गुणा करके योग का चिन्ह लेते हैं। तो देखिएगा ये 0 गुणे 2 प्लस 3 गुणे -1 प्लस 4 गुणे 5। अब इसे स्टूडेंट कीजिए, अब प्रथम रो सेकंड रो से दूसरे कॉलम से गुणा कीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 गुणे 7 प्लस 3 गुणे 1 प्लस 4 गुणे -4। तो देखिए स्टूडेंट अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो 2 एकम 2। देखिए स्टूडेंट ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा प्लस 1, ये 2 बचे 10। उसके बाद ये 7 एकम 7, ये देखिए -1 से 1 में गुणा करेंगे तो -1 होगा, -1 से प्लस में गुणा करेंगे तो -1, ये प्लस माइनस। तो देखिएगा स्टूडेंट 2 चौके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट 0, ये प्लस माइनस तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 बचे 20 हो जाएगा, ये 0 3 एकम 3, आई 4 चौका 16 प्लस माइनस हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट ये 2 1 3 3 8 10 13 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट ये 7, ये माइनस को जोड़ देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे तो 8 1 9 हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट 20 में से 3 गया 17, उसके बाद से 3 में से स्टूडेंट 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट -13। तो देखिए स्टूडेंट 13, 7 में से 9 गया तो -2, ये 17 -13। तो आशा करते हैं स्टूडेंट आपको ये
गुणा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा।